अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसके टाइटल वीडियो का टाइटल है जी भूख हड़ताल हर्ष राजपूत की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। भले सकलान इकबाल हो गए। लेट्स स्टार्ट। चिकन सूप है, पानी की जगह चिकन सूप भरा हुआ है उन्होंने, जबकि कह रहे क्या क्या कह रहा है? बोतल में चिकन सूप है पानी की जगह। हाँ, चिकन सूप रखा हुआ है। ये कह रहा है कि पानी की जगह चिकन सूप है। एक मिनट, धाकड़ न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ पे कॉकरोच पार्टी का जो प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक चल रहा है वहाँ पे हम हैं। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर देखिए लेफ्ट विंग के भी कुछ लोग हैं, ये भी अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सब आवाज उठा रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र लिख है उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। ये देखिए जो कॉकरोच पार्टी इंस्टाग्राम पेज के एडमिन है दीपक अभिजीत, वो भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे। पूरा देखिए एकदम करिया गया है जी। अमेरिका में था तो गोरा था, धरना देते देते करिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो यहाँ पे लोग डिमांड मांग रहे हैं कि जो धर्मेंद्र लीक शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि देखो बच्चों की मृत्यु हो रही है, नीट के पेपर बराबर लीक हो रहे हैं और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वैसे तो देखिए इस्तीफा तो देने के लिए तैयार थे, लेकिन हुआ कहा कि इस्तीफा देने से पहले इस्तीफे के पेपर लीक हो गया जी। और सोचिए कितना मोटा चमड़ी का आदमी है कि मतलब पद नहीं संभल रहा है, पेपर लीक होते जा रहा है, बच्चे की मृत्यु हो रही है, फिर भी पद अपना नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्राइक पर हैं और आपको ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट दिखाएंगे। उससे पहले कुछ लोगों से हम बातें करेंगे और बात करके आपको दिखाते हैं। ए बाबू इधर आओ। यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन में आए हैं जी जी। कहाँ से आए हैं आप? यहीं बगल से आए हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि नमक थोड़ा और होना चाहिए। नमक? कहाँ नमक होना चाहिए? ये सब्जी में नमक कम है, खाने में नमक कम है। धरना, यहाँ धरना चल रहा है। साल तुमको खाना का पड़ा, उधर एक आदमी भूखे साला अन्न जल सब त्याग के वहाँ पे पड़ा है बच्चों के भविष्य के लिए, अब इन्हीं के साला खाना के पड़ा है। शर्म नहीं है इन लोग को। कहोगे जी? कहोगे? होश में आओ अभिजीत, होश में आओ। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या है? अरे टेंट नहीं ले जाने दे रहे, हम टेंट के लिए बोल रहे हैं। अरे टेंट इन लोग को यार क्या है, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा उसी को ना मानेगा। ऊपर का ऑर्डर का गुलाम है इन लोग, नहीं दे रहा होगा। अब देखो ये मुद्दा, बच्चों का मुद्दा उठाए हो ना, इतना भारी काम कर रहे हो तो थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा। छोड़ो टेंट सब, तुम्हारा हम इंटरव्यू लेंगे धाकड़ न्यूज पे और लोगों को दिखाएंगे, ठीक है? आओ इधर, तुम्हारा इंटरव्यू हम लेंगे और दिखाएंगे। पगल चौदह कौन था? को फाउंडर है हमारे सब इसमें। इंटरव्यू करते हैं इसका, आइए। देख रहे हैं धाकड़ न्यूज, धर्मेंद्र धाकड़ के साथ हमारे साथ मौजूद है जो दीपक अभिजीत जी हैं। कॉकरोच पार्टी का इंस्टाग्राम पेज का यही फाउंडर है और अभी लीड भी कर रहे हैं जो यहाँ पे चल रहा है आंदोलन। तो क्या कैसा चल रहा है सब? बाथरूम का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, ये लोग पानी काट देते हैं, हमें टेंट ही लगाने दिए जा रहे। अरे तो यार पार्टी में थोड़े आए हो, जनता के लिए बच्चों के लिए आंदोलन कर रहे हो। अभी तो सरकार तो है ही गूंगी बहरी, आम लोगों का आवाज़ थोड़ी सुनती है। तो ठीक है, इतना थोड़ा सा झेल के ही करना पड़ेगा जो भी कर रहे हो। आवाज़ उठा रहे हो छात्र का, बहुत अच्छा बात है। तो एक बात बताओ, और कोई फाउंडर है तुम्हारे साथ? हाँ, हमारे 2-4 फाउंडर हैं। तो उन लोग यार नहीं दिखते हैं, खाली हर जगह तुम ही दिखते हो। अरे तो मैं ही गाली खाता हूँ ना, मुझे ही लोग ट्रोल करते हैं, मुझे ही लोग गालियाँ देते हैं, अब क्या करें? अरे एक जगह पे तुमको मारा भी था जी, थप्पड़ उप्पड़ मारा था। हाँ, थप्पड़ मारा था ना, वो एकदम से मेरे पास आया, मुझे लगा ताली मारेगा या हाथ में लाएगा, थप देना मार दिया। हाँ, तो फिर डर लगा? डर तो नहीं लगा, दर्द हुआ था बाद में। जी, दर्द हुआ। और एक सवाल देखिए जी, जनता के मन में है कि ये जो अभी कॉकरोच वाला मूवमेंट चल रहा है, इसके पहले तुम एक पार्टी से जुड़े थे? हाँ, मैंगो पार्टी से जुड़ा था मैं। तो ये सवाल देखो जी बराबर मन में आता है कि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो कहीं ये तुम मैंगो पार्टी के कहने पे तो नहीं कर रहे हो? देखिए, मैं 30 साल का इंसान हूँ, अब 30 साल में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव हो ही जाता है। देखिए जुड़ाव नहीं होता है, धाकड़ न्यूज का किसी के साथ जुड़ाव नहीं है। पक्ष हो विपक्ष हो, लेफ्ट हो राइट हो, सबके झुका के पेल रहे हैं आजकल। पेल रहे हैं ना जी, बढ़िया। सब्सक्राइब और लाइक मार दीजिए इसी बात पे, तब नहीं तो हम पेला जाएंगे फिर जी। तो ये जो तुम्हारा जो चल रहा है, तुमने जो बातें की, छात्र हित में बातें की, नीट पेपर लीक पर बातें की, इस्तीफा मांग रहे हो, जो धर्म लीग प्रधान है उसका इस्तीफा मांग रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना
एक मन में ये इशू है कि जो तुम्हारा स्टेज है ना, और जो तुमने जिस चीज़ के लिए मुद्दा उठाया, तो ये बात सिर्फ उसी पर होनी चाहिए। छात्र हित में ये मुद्दा उठा था, तो सिर्फ छात्र हित में पेपर लीक पर, नीट पेपर लीक पर, इसी पर बात होनी चाहिए। यहाँ पे यानी कि स्टेज पे आके कोई भी कुछ भी कर रहा है तो इस तरह की- आजादी आजादी हमको चाहिए, आजादी 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 हमको चाहिए, आजादी। साला आज़ादी आज़ादी जब देखो साला तब ही नहीं घुस जाता है। ऐसा कहाँ लड़ुआ गड़ुआ क्या देता है जी प्रोटेस्ट में, हटाओ सबके। मैन देखो यही मुद्दा है कि जो मैं आया हूँ, देखो ये जो व्यक्ति लेटा हुआ है, सारा अन्न जल वगैरह त्याग करके यहाँ पे लेटा हुआ है, अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है, इसके लिए आया हूँ। और तुमको अगर सपोर्ट भी मिल रहा है ना, तो केवल छात्र हित के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, इसी पर मिल रहा है। और जो यहाँ पे धर्म लीक प्रधान का इस्तीफा मांग रहा हो, इस पे मिल रहा है। क्योंकि देखो, मेरा या फिर कोई भी जो नॉर्मल दिमाग वाला इंसान हो, वो तो चाहेगा ना कि जो मिनिस्टर हो उसके अगर अंडर में कोई पेपर लीक होता है तो उसकी जिम्मेवारी ले, जवाबदेही ले वो, और नहीं लेता है तो पद छोड़े। यहाँ पे जो करो ना, इस्तीफा दो। तो इस मुद्दे पर मेरा भी सपोर्ट है। छात्र हित में बात होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, जो छात्र है उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए एक एग्जाम की वजह से। तो इस पे मैं, भारत की पूरी जनता सपोर्ट करती है। लेकिन इसी स्टेज पर अगर कोई प्रोपोगेंडा फैलाता है, आके धर्म उरम के बारे में बात करता है, वो बुढ़बा खा के कोची बोल रहा था, तो ये सब चीज़ें होती है, तो ये नहीं होने चाहिए। इस पे नहीं सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट किस लिए है? छात्र हित के मुद्दे पर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि जो तुम्हारा स्टेज है, इस पे कौन आ रहा है और क्या बातें कर रहा है, इसका विशेष ध्यान रखो तुम, ठीक। आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं क्या इल्ज़ाम लगा है? कि मैं CIA से आया हूँ भारत में युद्ध कराने के लिए। साले CIA जो है इतना कमज़ोर आदमी थोड़े भेजेगा जी, इतना नहीं भेजेगा। अच्छा ये बताओ कि तुम काहे नहीं यहाँ पे भूख हड़ताल किया? देखिए, ये प्रोटेस्ट लंबा चलने वाला है और मैं अपनी हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकता। इनकी हेल्थ के साथ रिस्क ले लोगे? देखिए, प्रोटेस्ट तो मैनेज करना ही है और मुझे माइग्रेन है। माइग्रेन मतलब माथा दर्द, 30 साल में इसको माथा दर्द है, ठीक। एनीवे कुछ भी जो मुद्दा उठाए हो, छात्र हित में मुद्दा उठाए हो, बच्चों के लिए मुद्दा उठाए हो, पेपर लीक का मुद्दा उठाए हो, जो कि बिल्कुल भी सही है, ठीक है, इसमें पूरा सपोर्ट है। लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, पब्लिक का जो इंटेंशन है उसके साथ मत खेलना। जो पब्लिक ने तुमको प्यार दिया है, अभी यहाँ पे सिर्फ छात्र के बारे में बात होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी प्रोपेगेंडा वगैरह इस स्टेज से नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जो पब्लिक सपोर्ट दिया है तुमको भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, तो यही सिर्फ बातें यहाँ से होनी चाहिए, इसका एकदम विशेष ध्यान रखना, ठीक है जी। दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे थे इंटरव्यू, हमारे साथ थे जो दीपक। कैसन पागल के भर्ती कर रखा है जी, बने रहिए हमारे साथ जी। दोस्तों, तो हम यहाँ प्रोटेस्ट साइट पर हैं, हंगर स्ट्राइक चल रही है। अभी चल के सोनम सर से भी अनुरोध करेंगे कि हंगर स्ट्राइक खत्म कर दे, और उम्मीद है कि सरकार भी आएगी, बातचीत करेगी और समाधान जो है वो निकलेगा। आइए। नहीं निकलेगा समाधान, नहीं निकलेगा? आप अब क्या हो गया? नहीं आती है सरकार। आप कौन है सर? मेरा नाम गुरुदास अग्रवाल है। अच्छा, नहीं आती है सरकार, चाहे जितना मर्जी अनशन कर लो। तो आओ अब हम लोग सोनम जी की तरफ चलते हैं। उनके पास जो बॉटल रखी है उसमें चिकन सूप है, पानी की जगह चिकन सूप भरा हुआ है उन्होंने, जबकि कह रहे क्या कह रहा है? बोतल में चिकन सूप है पानी की जगह? हाँ, चिकन सूप रखा हुआ ये है। कह रहा है कि पानी की जगह चिकन सूप है। एक मिनट, ये ले, कहाँ चिकन सूप? चिकन सूप है, चिकन सूप दिख रहा है तुम्हें? मजाक दिख रहा है? ये देखिए, वहां पे एक आदमी हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लेटा हुआ है, और इनको देखिए क्या मजाक सूझ रहा है कि बोतल में क्या है, चिकन सूप है। इधर अभी अगर तुमको खाना ना मिले एक दिन तो गाड़ फट के हाथ में आ जाएगा, और वहां पे कोई लेटा हुआ हमारे बच्चों के भविष्य के लिए तो मजाक सोच रहा है, ही कर रहा है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ पता है, हाँ जी। बच्चों की जान गई पता है, हाँ जी। इसके लिए तुमने क्या किया? कैमरा उठा के दोस्तों चिकन सूप ही कर दिया है ना। वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? वहाँ पे अनशन पे क्यों बैठे हुए हैं? मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? ताकि जो भी मिनिस्टर है उनको डर हो कि अगर हमारे अंदर पेपर लीक हो गया तो उसकी जवाबदेही आएगी, जवाब मांगा जाएगा, इस्तीफा मांगा जाएगा, डर होगा मंत्रियों में, अच्छा काम करेंगे। इसके लिए वो लेटे हुए हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लेटे हुए हैं। और तुमको मजाक सूझ रहा है साला? तो भाग दिमाग साला खराब कर, बहुत मार मारेंगे। ये देखिए जी, इस तरह की मरी हुई जनता ऐसा ही मिनिस्टर डिजर्व करती है जो भ्रष्टाचार कर दे, पेपर लीक कर दे। यार
ये भी किन लोगों के लिए यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, किस जनता के लिए अनशन कर रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और बात करके आग्रह करते हैं कि अपना जो प्रोटेस्ट है, हंगर स्ट्राइक है, वो ख़त्म करें। उनके जैसे लोगों की ज़रूरत है बहुत हमें। बने रहिए हमारे साथ, आइए उनका इंटरव्यू करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ सोनम सर मौजूद है। इन्होंने बच्चों के शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया है अपने क्षेत्र में, और हमारी इंडियन आर्मी के लिए भी ऐसे टेंट बनाए हैं जो कि बहुत ऊंचे स्थान पे, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होता है, वहाँ उनको आवश्यक गर्मी देती है, और यहाँ बच्चों के लिए बैठे हैं। तो सर अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ये क्यों कर रहे हैं सर? बच्चों के भविष्य के लिए। सर आप जैसे महान आत्माओं की ना इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ये अनशन ख़त्म कर दीजिए सर। मैं अनशन तोड़ दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा? एक इतिहास बन के रह जाएगी असफलता की। मुझसे अनशन रुकवाना है तो सरकार से कहें। जी उसके लिए सर मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, और लेकिन अभी ऐसा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस प्रोटेस्ट को ज़्यादा कवरेज नहीं दे रही है सर। मीडिया अगर इसको कवर नहीं कर रही है तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा मीडिया से। मेन स्ट्रीम मीडिया ख़त्म हो जाएगी। जी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उससे ऑलरेडी विश्वास उठ चुका है लोगों का। तो जो आप कर रहे हैं सर, इसका मेन मोटिव यही है कि आप बच्चों के भविष्य के लिए पेपर लीक ना हो, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसी के लिए कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स की लड़ाई है, ईमानदारी की लड़ाई है। ये बात है उन लोगों की जो चीटिंग करके पास हुए हैं। ऐसे डॉक्टर्स आपके बच्चों का इलाज करेंगे। जो इंजीनियर्स चीटिंग करके पास हुए हैं वो आपके लिए रोड्स बनाएंगे जो गिरते रहेंगे। देश में ईमानदारी की कोई मूल्य है कि नहीं, मेरी लड़ाई ये है। जी सर। सर कुछ लोगों का ये कहना भी है और बोल भी रहे हैं कि जैसे कि आप इस्तीफ़ा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री का, तो क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से स्थिति बदल जाएगी पूरी सर? बिल्कुल नहीं, लेकिन एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। हमारे देश में ऐसा है कि लोग वोट करते हैं, और वोट करने के बाद जिस पार्टी या नेता के लिए वोट किए हैं उसको अपना बाप बना लेते हैं। यहाँ पे नेताओं को लड़ाई करना चाहिए लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, लेकिन लोग ही नेता के लिए लड़ाई करते हैं। अगर नेताजी से सवाल पूछ दो तो उससे ज़्यादा बुरा लोगों को लग जाता है। कोई जवाबदेही लेना नहीं चाहता। पेपर लीक हुए, बच्चे मरे, कोचिंग में अभी आग लगा, इतने बच्चे मर गए, उसकी जवाबदेही किसकी है? कौन तय करेगा? क्या जो बड़े लोग हैं सिर्फ उन्हीं के का जान का कीमत होता है? जो आम आदमी है क्या वो कीड़ा मकोड़ा है? क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई मंत्री अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो क्या उसको हटाना नहीं चाहिए? क्या पेपर लीक होने चाहिए? क्या मतलब आग में मर रहे हैं तो जो अधिकारी हैं, जो उस एरिया के फायर सेफ्टी वाले हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है इस देश में? दोस्तों अभी आदिवासी भी धरने पे बैठे हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो क्या ऐसा ही चलेगा दोस्त? यार मतलब कीड़े मकोड़े तो नहीं है ना हम, यार इंसान हैं हम लोग। मैं कॉमेडियन होते हुए भी अपना करियर दांव पे लगा के सवाल पूछ सकता हूं, तो तुम अपने अंदर इतना ज़मीर तो ला सकते हो कि जवाबदेही तय करो। जिसको जो काम करने के लिए रखा है वो अगर काम नहीं करता है तो उससे सवाल पूछे जाएं, इस्तीफ़ा मांगा जाए कि नहीं कर सकते हो तो हटो। कम से कम ये तो कर सकते हो दोस्तों। तो इनके लिए जो अभी बैठे हैं पूरा सपोर्ट है मेरा, और मैं चाहता हूं कि हमारा देश जिम्मेवार बने और आप लोग भी जवाब मांगिए। जय हिंद। देखा बेटा,
मैंने बोला था ना कुछ नहीं होता है, नहीं आती है सरकार। मैं भी एक बार बैठा था गंगा मैया के सफाई अभियान के लिए, पर बेटा कुछ नहीं हुआ। जी गाइस, और मतलब कि हर्ष राजपूत सर ने जो है वो आज वीडियो है तो ज़ाहिर है सीरियस टॉपिक, इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी लोग जो है इसको मजाक में भी समझ लेते हैं और काफ़ी लोग जो है वो अपना अपना नज़रिया हर एक किसी का जैसी जैसी सोच है वैसा वैसा सोचते हैं। तो इन्होंने फ़नी अंदाज में शुरू में जो है वो काफ़ी सारे अपना लोगों को क्रिटिसाइज भी किया है। तो वो जो हरकतें कर रहे हैं वहाँ पे आज़ादी ये वो, मतलब धार्मिक के लिए जो है लड़ाई, तो धर्म के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो सारा कुछ बिल्कुल गलत है। मैं शुरू दिन से जब हमने वीडियो बनाई थी काकरोच पे तो हमने यही कहा था कि ये सारा कुछ अगर पॉलिटिकल होगा तो फिर गलत है। अगर ये मुद्दा जो है वो किसी व्यक्ति के लिए है या मतलब कि पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए है, अगर तुम किसी पार्टी से नफरत करते हो उसके खिलाफ मतलब कि यूज कर रहे हो उस नफरत को, तो फिर तो गलत है भाई। लेकिन यहाँ पे मुद्दा जो मेन मुद्दा था, जो बैक पे मुद्दा यही था कि उन्होंने जो पेपर लीक हुए, जो फिर उसके बाद पेपर कैंसिल हुए, तो लोगों ने मतलब स्टूडेंट ने खुदकुशियां की और काफ़ी सारे हमने इस पे बात की है पहले भी कि वो चीज़ गलत है भाई। वो जवाब दे तो होना चाहिए। पाकिस्तान की हम बात करें क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट में कहेंगे जी पाकिस्तान में तुम लोग बोलते तो हो नहीं है पाकिस्तान के मुद्दों पे। भाई पाकिस्तान के मुद्दों पे बोले भी तो पाकिस्तान में पता है जमहूरियत नहीं है। यहाँ पे ना किसी ने सुनना है ना किसी ने जो है वो देखना है। भाई इंडिया जो है वो क्लेम करता है ना कि सबसे बड़ी जमहूरियत जो है वो इंडिया में है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो जाहिर है वोट की एक पावर है। भाई फिर वहां पे भी अगर नहीं सुना जाएगा तो फिर जो है वो मतलब कि हम उसकी इंडिया की मिसाल देते हैं यहाँ पे बैठ के। अगर ये चीजें नहीं सुनी जाएंगी कि जी जो वहां पे कोई मतलब कि वायलेंस भी नहीं हो रहा ना, एक तो होता है ना कि वायलेंस हो, हड़ताल जो है वो एक किस्म की इंतशार फैलाने वाली, फितना फैलाने वाली मान लीजिए, वो एक मतलब कि नॉन वायलेंट जो है वो पुरअमन एहतजाज जो है वो कर रहे हैं, अपना हड़ताल कर रहे हैं। तो अगर ये मुद्दा सिर्फ उन स्टूडेंट्स को लेके है तो फिर तो ये बिल्कुल ठीक जायज़ है मुद्दा। हाँ अगर पॉलिटिकल होता है तो भाई ये एक और तरफ जो है मुद्दा चलेगा। और इन्होंने उसको दीपक को जो है वो पहले वो अभिजीत को जो है वो पहले समझाया कि स्टेज पे आके ये ध्यान रखा करो कि किसी को भी जो है वो ऐसे स्टेज पे ना जो है वो आने दिया करो कि वो अपनी अपनी मतलब की स्पीच जो है वो शुरू कर दे, एक अलग प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दे। जो मुद्दा है उस मुद्दे को ही रखें तो जो है पूरे इंडिया की सपोर्ट आएगी। और इन्होंने गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया कि गवर्नमेंट जो है बहरी गूंगी हो चुकी है, वो देख ही नहीं रही, वो सुन ही नहीं रही। फिर इन्होंने जो है वो काफ़ी सारा जो है बीच में जाके फिर सोनम वांगचुक जो है जो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, उनको ज़ाहिर है अभी ले गए गए हैं जी, रेस्क्यू किया गया है जी। तो वो बैठे हुए थे तो उनकी सुननी चाहिए थी। मैं देख रहा था अभिषेक मिश्रा जी की वीडियो भी और उसके बाद शुभंकर मिश्रा जी की, तो और उसके बाद आज इन्होंने की मेरे ख्याल में वीडियो थी एक, उसके नीचे कमेंट भी देखे थे। तो कमेंट में ज़्यादातर जो लोग थे वो सोनम वांगचुक के हक में ही बोल रहे थे कि ये जो है बंदा भूख हड़ताल कर रहा है स्टूडेंट के लिए और कोई जो है वो इसका और मुद्दा नहीं है। और कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को भी मजाक में लेते हैं। भाई मैं अगर यकीन करें हूँ तो कि मुझे कहें जी भूख हड़ताल करनी है तो भूखे रहना है,
यकीन करें 1-2 दिन भी ना रहना वो, और वो बंदा 18-20 दिन से जो है वो भूखा वहां पे लेटा रहा है, जिसम में उसकी जान नहीं रही। लेकिन लोग ज़ाहिर मजाक उड़ाते हैं जो के खिलाफ होते हैं, जिनका नजरिया और होता है, जिनको लगता है कुछ भी, वो मजाक भी उड़ाते हैं, तो ये गलत है भाई। इतने दिन जो है भूखा रहना, और बच्चों के लिए जो है वो एक किस्म की हड़ताल कर रहे हैं, एहतजाज में हिस्सा अपना डाल रहे हैं, तो भाई मजाक नहीं बनता। बाकी गवर्नमेंट को आके बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बातचीत नहीं की गई। एक ही मुद्दा था कि अधिकारी जो है वो प्रधान क्या नाम है उनका, धर्मेंद्र प्रधान जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी नहीं अच्छी तरह से निभा रहे। अब ये जब बात की थी तो हमें कमेंट में मुझे भी क्रिटिसाइज किया गया कि वो किस तरह मतलब कि इस्तीफा दे दें, कैंसिल ना होते तो फिर ये कहना था कि जी कैंसिल नहीं हुए, लीक हुए हैं पेपर। भाई वो बात नहीं है, बात ये होती है कि लीक क्यों हुए। अगर लीक हुए तो उस लीकेज को क्यों नहीं पकड़ा गया, उन व्यक्तियों को क्यों नहीं पकड़ा गया जिन्होंने लीक किया, उस सिस्टम को ही चेंज क्यों नहीं किया गया। जो बैठे हुए हैं शिक्षा मंत्री जो बैठे हुए हैं, उनका क्या काम था फिर, खाली तनख्वाह लेनी है उनका काम। तो यही तो, ये चीज भी यही तो मांग कर रहे हैं ना, कि जैसे कि हर्ष भाई ने भी जो है वो यही चीज मुद्दा रखा कि मांग यही है कि अगर काम नहीं कर सकते तो भाई अपना इस्तीफा दो, घर जाओ, कोई और आके बैठे वो काम करे, वो इन चीजों पे ध्यान दे। कि बच्चों की जिंदगी तो तबाह हो रही है, बच्चों के साथ जो है नाइंसाफी हो रही है, तो ये चीजें जो है वो देखनी चाहिए। और लेकिन इन्होंने रिस्पेक्ट के दायरे में रह के उनसे बात की है, सोनम वांगचुक से, और उन्होंने भी जो है वो निस्वार्थ होकर बताया है सारा कुछ, और अभिजीत को भी समझाया है। और ये एक बीच में फन भी किया कि CIA इतना कमजोर बंदा तो नहीं भेजेगी हाँ, तो वो बात एक है, फन जरूरी था। है। तो वो तो बात बिल्कुल है। इनकलाब, आजादी, ये वाले नारे मैं भी कहूंगा कि गलत है भाई। मुद्दा और है, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा और है। चीजें जितनी तो जो मुद्दा साफ है लग रही थी वैसे है नहीं है। वो ही ना, इन्होंने उसको रखना चाहिए था। लेकिन जो एंड पे इन्होंने दिखाया कि वो ले गए उठा के फौज, मतलब कि वो आई सिक्योरिटी वाले, भाई बात सुननी चाहिए थी। तो उन्होंने जी कहा कि आप हॉस्पिटल लेके गए हैं, ठीक है, हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। हॉस्पिटल अगर वो मुद्दा हल हो जाता तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने हंगर स्ट्राइक जो है वो तोड़ देते। ये भी हो सकता है डील हो। हरीश भाई जो हैं जी, उन्होंने दोनों चीजें दिखाने की कोशिश की है। एक तो काकरोच जनता पार्टी को दिखाने की कोशिश की है कि उनकी रियलिटी क्या है, उनका पीछे मोटिव क्या है। वो सियासी जमातों के साथ मिले हुए हैं, सियासी जमातों के चमचे थे, उनकी यही रियल था, इसके अलावा उनकी कोई हकीकत नहीं थी। मुद्दा उनका ये था कि हम स्टूडेंट्स के लिए निकले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन डॉक्टर साहब की अगर बात करें तो उनका जो इमेज इन्होंने दिखाया है वो उन्होंने सही दिखाया, मतलब कि वो वाकई स्टूडेंट्स के लिए निकले हैं। वो किसी सियासी जमात को जो है किसी तरह से भी सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बिल्कुल खामोश है, और अवाम का जो उनके ऊपर एक एतमाद है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे उनको कवरेज करना चाहिए था, और आवाम के मसाइल के लिए जो भी खड़ा होता है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मफाद परस्ती के, वो बंदा है, उस बंदे की बात सुननी चाहिए। एक तो बंदा होता है ना अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, कुछ चले संपत्ति हासिल करने के लिए करती हैं, लेकिन उनका तो पॉलिटिक्स से भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो बच्चों की जो मृत्यु हुई है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे बेचारे जिन्होंने आत्महत्या की है, जिन्होंने सालों मेहनत की, और जब एग्जाम में बैठे तो जो चीटर थे वो ज़ाहिर सी बात है पास हो गए हैं। तो इस चीज का दुख तो पहुंचता है ना। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो निकले हैं कि ये देश को आपदाओं पे लगा रहे हैं कि जब चीटिंग करके इंजीनियर बनेंगे, चीटिंग करके डॉक्टर बनेंगे, तो वो आने वाले टाइम में देश का क्या भविष्य होगा, देश को वो किस तरफ लेकर जाएंगे। तो इन चीजों को इन्होंने मद्देनजर रखते हुए ये भूख हड़ताल जो है की है, तो उनकी बात को सुनना चाहिए और इस बात को मानना चाहिए। और शिक्षा मंत्री जो है, अब तो हम भी कहते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो इसलिए के कारण जो इन्होंने बताया वही कारण है कि वही आने वाले टाइम में जवाबदेही की जो एक शुरुआत होगी ना, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो भी मंत्री नया बनेगा वो इन चीज़ों का ख्याल रखेगा कि भाई अगर मुझसे कोई भी हैंगा पैंगी होती है तो वो इस्तीफा जो है वो मांगा जाएगा, तो फिर देना पड़ेगा। तो उस डर की वजह से वो काम अपना ईमानदारी से करे। ये है कि
ये जवाब जो है वो बनता है जनता का, क्योंकि हम वही बात इस वाली के हम रिपीटली कहते हैं हमेशा कि पाकिस्तान में चीज़ नहीं है, ना तो वो हमारे वोट की वैल्यू है, ना हम जिसे लाना चाहते हैं वो आता है, और हम क्रिटिसाइज़ करें भी तो किसको करें। लेकिन इंडिया में थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है, जो है भाई हम कहते हैं हमेशा कि भाई उनके पॉलिटिशियंस और जिस तरह की हुकूमत अभी होल्ड कर रही है तो ये सुनते हैं बात को, और बात सुनी जाती है। अब एक दिन प्रोटेस्ट करेंगे, दूसरे दिन भाई सुना जाएगा मुद्दा, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मजाक दिखाया गया कि अब सोनू जो है वो आए और उन्होंने कहा कि ये देखें जी, ये अब उतरे हैं, इन युवाओं की बात को आगे लेके जाएंगे। तो पता नहीं कौन कौन सा क्रिटिसिज्म जो है वो किया गया कड़वा किस्म का कि ये बंदा अब आ गया है, आप देखते हैं ये क्या गोल खिलाएगा, और उसकी लाइफ को डिस्कस किया जा रहा था कि ये क्या है, ये किस तरह और क्यों, और ठीक है, और क्यों, क्योंकि वो उस पार्टी को उन्होंने लगा कि सपोर्ट कर रहा है जिसको कॉकरोच जो है वो सपोर्ट कर रही है, मतलब वो हट गई है अपने मुद्दे से। लेकिन इस बंदे ने वही मोटिव रखा। मैंने इनकी ओरिजिनल स्पीच जो है वो लेटे हुए सुनी है, और जिसमें ये कह रहे थे कि मेरा बदन जो है ऑलमोस्ट जो है वो स्टक हो चुका है पीछे से, और मेरा सिर्फ दिमाग चल रहा है, और जब तक आखिरी सांस है मुझे इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा। और वो एक अवाम के लिए भी सोच थी, वो स्टूडेंट्स के लिए भी, और उनके पेरेंट्स के लिए भी। वो उनका भी फ़र्ज़ बनता है वो अपने सर से उतार के ज़िम्मेदारी मत फेंके। यही चीज़ जो है धाकड़ न्यूज़ वाले एट द एंड बता रहे हैं कि कब मतलब निकलोगे, कब आवाज़ उठाओगे इस चीज़ के लिए। आपको नहीं कह रहे किसी सियासी शख्सियत के पीछे लग कर वो चीज़ करो, आपको कह रहे हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करें। आज ये इनके साथ गलत हुआ है, कल आपका बच्चा किस तरह आगे बढ़ेगा, जो आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना सारा कुछ कर रहे हैं, क्या चाहते हैं अपने बच्चे के साथ। वही उन्होंने जो है इंटरव्यू के दौरान जो है उनसे बात की, और उन्होंने कहा कि जब एक कह लें कि कम पढ़ा लिखा और इस सिस्टम से निकला हुआ बंदा, उन्होंने सिस्टम को उतारा है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बनेगा, वो किस तरह वर्कआउट करेगा, किस तरह अपना 100% देगा, किस तरह, मतलब एक करप्ट सिस्टम से निकला हुआ बंदा करप्ट ही होगा, ख़राब ही होगा, डैमेज होगा। तो उन्होंने कहा सिस्टम को ठीक करें, सिस्टम में जो खराबियाँ उसको दूर करें। अगर सिस्टम में कोई मतलब इस पढ़ाई वाले सिलसिले को, तालीमी निज़ाम को अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, ख़राब कर रही है, गलत फ़ैसले ले रहा है कोई, तो उस चीज़ को दूर करना पड़ेगा। भला कोई भी ओहदे के ऊपर वो बंदा हो, भाई उनको चाहिए कि उसको साइड ऑन करें, उस चीज़ से हटा दें, और जगह जो है अगर इन अ गुड वे वो बंदा काम कर सकता है तो उसको लगाएं। वहाँ पे अगर पढ़ाई के निज़ाम में उस जगह पे कोई और बंदा अच्छा काम कर सकता है उसको लेके आएँ, जिसकी फील्ड है भाई प्रॉपर वो चाहता है उसमें, तो भाई एक निखार जो है वो नज़र आए, इम्प्रूवमेंट नज़र आए पढ़ाई में। लेकिन यहाँ पे इतने बच्चों ने खुदकुशी कर ली, इतने बच्चों की मेहनत जो है वो ज़ाया गई। एक इन रियलिटी जेब में से जो है ना, वो एक मिसाल ये है कि पैसे गिर जाए ना थोड़े बहुत, तो बंदा पता नहीं सारी रात सोचता रहता है कि उस 1000 रुपये से मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था। ये बच्चे अब सोचते होंगे कि यार ये एग्ज़ाम की तैयारी की थी, हम कुछ और कर लेते, हमने कुछ और रखे होते सब्जेक्ट, वो उसमें कर लेते, उसमें शायद हम जो है वो बच जाते। इतने साल उन्होंने ज़ाया किए हैं अपने, उन्हें ज़ाया ही लग रहा है, क्योंकि वर्ड ये यूज़ करना भी यकीन माने अजीब लग रहा है, लेकिन उनके ज़ाया है साल अब तो ज़ाया ही होता है कि अगर कोई आप कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर वो चीज़ आपकी मतलब कि हासिल ना हो, फल वो आपको ना मिले, तो वो ज़ाया ही होते हैं ना किस्म के। तो वो इतनी तकलीफ में है, इतनी दुख में है। हाँ, एक पार्टी का इन्होंने भी बोल दिया कि भाई वो जो धर्म के नाम के ऊपर पार्टीबाजी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको स्टेज के ऊपर क्यों, इन्होंने उनको भी लताड़ा है, क्योंकि इनको वो अपनी सियासत चमकाने आते हैं ना कि हम ये कर देंगे, आने वाले वक्त में ये ओहदा दे देंगे, ये कर देंगे। तो वो बीच में सियासत में चलता है, एवरीवन नो दैट कि क्या सिचुएशन है। उन्होंने उनको भी लताड़ा है कि ये बंद करो, ये गलत है, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। उस बंदे के सपोर्ट में जो लेटा हुआ है, जो कुछ भी नहीं खा रहा और कह रहा है कि भाई ये मांग पूरी करो, सोचो, हुकूमत बात तो करे यार इन रियलिटी कि यार हाँ उससे गलती हुई है, ये कुछ हुआ है, कुछ रिवर्सिबल फैसला हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है कि उसके ऊपर भी बात करे। वो बात नहीं चल रही, बिल्कुल चुप्पी साधी है ना बिल्कुल। गवर्नमेंट ने। असल मसला ये है। ये तो भाई आप अगर आपको बार बार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपकी ज़ात के ऊपर या कुछ,
तो अगर कर रहा है तो भाई आपको रिटेलिएट करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। जवाब नहीं देंगे तो लोग जो है वो उसको सच समझेंगे कि भाई वो ठीक है, फिर वो बात कर रहे हैं और आपके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहा, इट्स मीन्स के भाई आप गलत हैं कहीं ना कहीं। तो हुकूमत को फेस करना चाहिए इन रियलिटी। इतनी अगर अच्छी और बेहतर जो हमें नज़र आ रहा है, इन रियलिटी हमने बहुत सारी वीडियोस की हैं, उसके ऊपर तारीफ भी की है, लेकिन इन रियलिटी ये मुद्दे मैं हमेशा कहता था इंटरनल मैटर ख़राब हो रहे हैं। तो इंटरनल मैटर यही होते हैं, आपका पर्सनल मैटर है नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंटरनल मैटर यही से ही डैमेज होते हैं। एक दराड़ ही होती है और भाई पूरी बिल्डिंग जो है वो क्लैप्स कर जाती है। तो बड़ी मुश्किल से ये कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हुआ है, बिल्डिंग बनी है, तो उसको मेरे ख्याल में क्लैप्स नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स का भी और बाकी अवाम का भी भाई भरोसा जो है वो होना चाहिए। न्यूट्रल बंदे मौजूद हैं और हम तो वीडियो कर रहे थे उनकी, वो हमने लकी बीस की वीडियो की और पॉडकास्ट जो है वो, उसमें वो कह रहे थे कि यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे नमूने बैठे हुए हैं जो 24/7 ना पेड टाइप काम करते हैं कि पोस्ट आई नहीं और टिप 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 और जनाब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। बीच में लड़का नज़र आ गया आपको, वो कह रहा है ये पानी नहीं, ये इसमें सूप पी रहा है, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी है किस्म की, कि वो इनटेक कर रहा है, ये बहाना लगा रहा है, ये भूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पे ड्रामे लगा। तो मतलब कोई भी मोबाइल उठाकर कुछ भी बकवासियात अपलोड कर देगा और लोग उसके ऊपर यकीन कर लेंगे। एक बंदा जो है वो कह लें कि पूरी नस्ल के लिए लड़ रहा है और उसे डिग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने उनको भी क्रिटिसाइज़ किया कि तुमसे तो मोटे भूख जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, अपनी हालत देखिए, तुमने वीडियो बना के अपलोड कर रहे, लोगों को गुमराह कर रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये भी उन्होंने एक एक चीज़ को, मैं कहूँ कि बहुत अच्छी वीडियो थी, मैसेज था, एट दी एंड जो है थोड़ा सेंटिमेंट जो है थोड़े उस तरह के हो गए थे, क्योंकि वो जेडी मेरे हाल में अग्रवाल नाम था उनका ओरिजिनल, हाँ। तो वो भी उतरने के लिए बैठे थे हैं, गुरुदेव अग्रवाल में। हाँ, तो वो जो है वो उनका उन्होंने एट दी एंड बताया, उन्होंने कहा कि जब वो उनको भी उठा के ले गए, ठीक है, तो वो भी किस नाम के ऊपर वो सब जानते हैं, वीडियो चली हैं, तो भाई उसके बाद वो आए, उन्होंने कहा मैंने कहा था ना, मैं भी निकला था कहीं और मेरे हाल में सफाई का गंगा मैया जो है वो उनकी सफाई के लिए जो है वो तो निकले मैंने थे। भी दिया था धरना, मतलब इनको भी भूख मार हड़ताल दिया। मेरे ख्याल में ये की थी इन्होंने भी। हाँ, तो मतलब इनको मार दिया गया, ये अब नहीं पता इन रियलिटी, ये सर्च करना पड़ेगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। वो चीज़ देखकर दुख हुआ कि एकदम बात करके निकल गया, और सिर्फ मतलब इन्होंने साथ दिलाया कि जो बंदा भाई इतनी स्ट्रगल करता रहा है लोगों के लिए, इस चीज़ के लिए, ठीक है, उसके बाद अगर वो चला भी जाता है इतनी कुर्बानी देकर, तो उसके बाद वो उसकी कुर्बानी जो है वो रायगा ना जाए, वो ज़ाया ना जाए, वो कामयाब हो। अगर सोनम वांगचुक, जो वांगचुक नाम है, वो जो है अगर वो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी तकलीफ सह रहे हैं इतने दिन से, और अगर ये कामयाब होते हैं, तो भाई ये पूरी जो स्टूडेंट सर्कल है ना, कह लें कि पढ़ाई का निज़ाम है यहाँ पे भारत में, जितनी भी यंग जनरेशन है, भाई उनकी जीत होगी आने वाले वक्त में, वो बेहतर स्टैंड ले सकेंगे, अपने हक के लिए लड़ सकेंगे। इन्होंने अच्छी वीडियो क्रिएट की है, एक अच्छा मैसेज भी एट दी एंड दिया है, और समझने वालों के लिए मेरे हाल में इशारा, और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए, आप अपनी राय प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।